इस बार की दिवाली डूंगरपुर के लोगों के लिए और भी खास होने वाली है। उदयपुर और अहमदाबाद में घंटों खड़ी रहने वाली 50 से अधिक ट्रेन अब डूंगरपुर से होकर गुजरने लगेगी। उदयपुर और अहमदाबाद में ट्रेनों की पार्किंग को लेकर स्पेस की कमी है। ट्रेन शुरू होने से हम दक्षिण भारत के अलावा दिल्ली के रास्ते उत्तरांचल सहित समूचे देश के मुख्य नगरों से जुड़ जाएंगे। उदयपुर हिम्मतनगर आमान परिवर्तन प्रोजेक्ट से यह संभव होने जा रहा है। डूंगरपुर से उदयपुर रेलवे ट्रैक के तेजी से पूरे होते काम की तस्वीर लाया है, क्योंकि यह एक परियोजना ही नहीं वरन वागड़ के लाखों लोगों का पूरा होने जा रहा सपना है। इस परियोजना में सबसे बड़ा काम था 3 टनल का निर्माण करना, और इनमें से एक टनल तो राजस्थान की सबसे लंबी 821 मीटर की टनल है। इससे पहले सबसे लंबी टनल देबारी में थी, जो चित्तौड़गढ़ उदयपुर के बीच है। इसकी लंबाई 750 मीटर है। तीनों टनल का ही काम पूरा हो चुका है और अब फिनिशिंग की जा रही है। इन्हीं टनल के चलते आमान परिवर्तन का काम पूर्ण होने में देरी हुई है। इस परियोजना का काम अप्रैल 2022 तक पूरा होना है, और अच्छी खबर यह भी है कि इस परियोजना का काम अंतिम चरण में पहुंच गया है। अजमेर मंडल के सीनियर डीसीएम विवेक रावत के अनुसार इस परियोजना की सबसे बड़ा काम तीनों टनल पूरी हो चुकी है। सिर्फ फिनिशिंग वर्क चल रहा है और दिवाली से पूर्व ट्रेन चलाने का प्लान भी है। इसी क्रम में शुक्रवार को डूंगरपुर से जयसमंद रेलवे स्टेशन के 53 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निरीक्षण करने के लिए मुख्य संरक्षा आयुक्त यानी कि CRS RK शर्मा 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। वे सुबह 9 बजे डूंगरपुर रेलवे स्टेशन से सेमारी स्टेशन तक 35 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का मोटर ट्रॉली से उन्होंने निरीक्षण किया, और इस दौरान रेलवे लाइन, छोटे बड़े पुल, ओवरब्रिज, अंडरब्रिज, रेलवे क्रॉसिंग, सिग्नल आदि सभी का निरीक्षण भी किया। रेल मंडल अजमेर के APRO अशोक चौहान के अनुसार शनिवार सुबह 8 बजे फिर निरीक्षण होगा। शाम 4 बजे जयसमंद रोड स्टेशन से डूंगरपुर के बीच 53 किलोमीटर रेलखंड का 80 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल होगा। इनकी रिपोर्ट के आधार पर ट्रेन शुरू करने की स्वीकृति मिलेगी। टनल की लंबाई 122 मीटर, 160 मीटर और 821 मीटर है। तीनों का काम पूरा हो चुका है। दक्षिण भारत और उत्तरांचल सहित समूचे देश के मुख्य नगरों से अब हम जुड़ जाएंगे। आमान परिवर्तन के इस काम को जल्द पूरा करने के लिए जावर माइंस से उदयपुर के बीच काम जोरों पर है। खारवा से जावर तक 3 टनल एवं ओड़ा में 125 फीट ऊंचा 80 मीटर लंबे पुल का निर्माण हो चुका है। पहाड़ियों, नदी नालों और जंगल से गुजर रहा ट्रैक यात्रियों का सफर यादगार बना देगा। खारवा से जावर के बीच पहली टनल T2 की लंबाई 122 मीटर, दूसरी टनल T3 की लंबाई 160 मीटर है, और इसके अलावा राजस्थान की सबसे लंबी टनल T1 की लंबाई 821 मीटर है। खारवा से जावर तक 2 टनल का कार्य पूर्ण हो चुका है, जबकि 1 टनल का कार्य फरवरी अंत तक पूर्ण हो जाएगा। टनलों की फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। फरवरी के अंत तक रेलवे ट्रैक पर पटरियां बिछाने का कार्य भी पूरा होने की उम्मीद है। अब यह परियोजना क्या है, ये भी समझ लीजिए। सुरंग 3 821 मीटर, 140 मीटर और 90 मीटर, बड़े पुल 38, छोटे पुल 655 हैं, LHS 97 हैं। ROB 15 परियोजना की वर्तमान जो प्रगति है वो है डूंगरपुर हिम्मतनगर खंड 94.73 किलोमीटर का काम पूर्ण हो चुका है और ट्रेन का संचालन भी शुरू हो चुका है। उदयपुर खारवा चंदा खंड 24.26 किलोमीटर काम पूर्ण तथा ट्रेन का संचालन शुरू हो चुका है। जयसमंद रोड डूंगरपुर खंड 52.50 किलोमीटर 15 फरवरी 2022 तक काम पूर्ण करने का लक्ष्य था, जो कि पूरा हो चुका है। खारवा चांदा जयसमंद रोड खंड 39.99 किलोमीटर 1 मार्च 2022 तक काम पूर्ण होने का लक्ष्य है, और इसके चलते ये काम तेज गति से पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। जानिए अब किस स्टेशन पर कितना काम हो चुका है, कितना शेष। कोटाना रेलवे स्टेशन सिंगल ट्रैक लाइन 75%, ऋषभदेव रोड रेलवे स्टेशन 3 ट्रैक लाइन 80% काम पूर्ण, कुंडलगढ़ रेलवे स्टेशन सिंगल ट्रैक लाइन 75% काम पूर्ण हो चुका है, सेमारी रेलवे स्टेशन 3 ट्रैक लाइन रेलवे स्टेशन 80% काम पूरा हो चुका है, सुरखंड का खेरा रेलवे स्टेशन सिंगल ट्रैक 95% पूर्ण, और जयसमंद रोड रेलवे स्टेशन 3 लाइन ट्रैक 70% पूर्ण, पाडला रेलवे स्टेशन सिंगल ट्रैक 94% पूर्ण। और ट्रेन शुरू होने के बाद ऐसे बदलने वाली है तस्वीर और तकदीर। गुजरात और महाराष्ट्र से दक्षिण राजस्थान का व्यावसायिक जुड़ाव होगा, इससे रोजगार में भी बढ़ोतरी होगी। गुजरात और महाराष्ट्र जाने वाले को आवागमन में आसानी रहेगी, निजी बसों के भारी किराए से राहत मिलेगी और सस्ता सफर कर पाएंगे। पर्यटकों का डूंगरपुर आवागमन बढ़ेगा। गुजरात से अधिक लोग यहां आएंगे। डूंगरपुर के करीब 2 लाख लोग गुजरात और महाराष्ट्र में रोजगार करते हैं, इनको भी वहां पहुंचने में आसानी होगी।
दोस्तों, सीबीसी न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने सीबीसी न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह के अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।